हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उसके समीकरण पे कुछ लगभग 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सीरियल से क्रम वाइज जो बेसिक से लेके एकदम हार्ड लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है केवल अवस्था बदलती है, ये बिल्कुल गलत है। अवस्था के साथ साथ टेम्परेचर बदलते लिए उसके रंग बदलते हैं। बी है नए पदार्थ बनते हैं। सी है रंग नहीं बदलता है। डी है कुछ नहीं। तो ये बी रंग नहीं बदलता है, रंग बदलता है ज़रूर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कुछ तो ज़रूर होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। सबसे बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा बी, जिस पे टिक है, नए पदार्थ बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत कौन है। अभिक्रिया का संकेत कौन है। अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता है, गैस में भी परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, सभी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या बराबर होता है। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों यानी कि दोनों की संख्या जब बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। चौथा क्वेश्चन आ जाता है 2s2 प्लस O2 बन रहा है 2s2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसा कि इस अभिक्रिया में देखते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये दो पदार्थ आपस में संयोग कर रहे हैं, दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है पांचवें में ये पूछा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट रहा है। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवें का बी। फिर छठवें का देख लेते हैं। छठे में है जिंक प्लस HCl बन रहा है ZnCl2 प्लस H2। ये इसमें पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। जिंक जो है इस HCl से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, हाइड्रोजन HCl से हाइड्रोजन को इसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है और ZnCl2 बना रहा है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन में आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो आयरन सल्फेट बन रहा है प्लस कॉपर बन रहा है। तो कॉपर सल्फेट से आयरन जो है कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। पहले सल्फेट ग्रुप जो था वो कॉपर से अटैच था, उसके बाद आयरन इसको कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है और अपना यहाँ पे अटैच्ड हो रहा है, तो आयरन सल्फेट बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आठवां क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीकरण क्या होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, त्याग करता है। इसका भी ट्रिक बताया था हमने, लियोजर करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला है नौवां, अपचयन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रिक बताया था लियोजर में। गेन मतलब ग्रहण करना, वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। तो मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमने क्या बताया था, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का निकलना अवकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यद्यपि 10वां क्वेश्चन एक संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया का भी
उदाहरण है और ऑक्सीकरण अपक्रिया का भी उदाहरण है। उसके बाद आ जाते हैं Cu प्लस H2। इसमें Cu प्लस H2O में पूछ रहा है CuO का क्या होता है। CuO का अपचयन होता है या उसी को अवकरण भी कहते हैं। क्यों CuO से ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना हमने बताया था, ये अपचयन या अवकरण कहलाती है। अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन अगर CuO से अगर निकल रहा है तो ये अवकरण या इसी को अपचयन भी कहा जाता है। तो इस 11वें हो जाएगा बी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी की अपक्रिया क्या होती है। जिस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए। 13वां क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 14वां क्वेश्चन है जी का क्या अर्थ है। किसी भी अपक्रिया में अगर किसी भी कंपाउंड के नीचे अगर जी लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो गैसियस फॉर्म में है, गैस अवस्था में। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आ जाता है ए क्यू लिखा रहता है। ए क्यू का क्या अर्थ है। ए क्यू का मतलब होता है वो जलीय विलयन एक्वस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है Na2SO4 और BaCl2 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है। तो ये इसमें डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट का ये अपक्रिया है, द्विविस्थापन हो रहा है। सोडियम और सल्फेट टूट रहे हैं और बेरियम और क्लोराइड जो है टूट रहा है। तो सोडियम के साथ क्लोराइड अपक्रिया कर ले रहा है, वैसे ये संतुलित नहीं है। बट द्विविस्थापन क्या होता है, जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, दोनों कंपाउंड्स के आयनों का एक्सचेंज होता है। बेरियम सल्फेट के साथ चला जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ चला जा रहा है, तो ये द्विविस्थापन की अपक्रिया हो जाएगी। अगला है 17वां क्वेश्चन HCl प्लस NaOH बना रहा है NaCl प्लस H2O। HCl ये एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, क्षार है। जब किसी क्षार और बेस का अपक्रिया कराया जाता है, जब किसी क्षार और अम्ल का अपक्रिया कराया जाता है तो सॉल्ट बनता है, लवण प्लस पानी बनता है। यह उदासीनीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाए 17वें का ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 18वां। इसमें AgNO3 प्लस NaCl सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का अपक्रिया कराते हैं तो बनता है AgCl प्लस NaNO3। इसमें पूछ रहा है AgCl क्या है। तो AgCl क्या होता है, ये अवक्षेप बनता है। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल भी है और अवक्षेपण अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। अवक्षेपण और द्विविस्थापन दोनों के लिए ये एग्जाम्पल जो है सूटेबल होता है। ये अपक्रिया हमने लैब में भी बताया था। सोडियम क्लोराइड का AgNO3 के साथ अपक्रिया कराया था तो वाइट जो है प्रेसिपिटेट बना था, वाइट अवक्षेप बना था। तो 18वें को जाएगा ए। उसके बाद आ जाता है 19वां क्वेश्चन Fe2O3 प्लस Al ये बना रहा है Al2O3 प्लस Fe। Fe2O3 से ऑक्सीजन जो है निकल रहा है और एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जहाँ से एक तरफ से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ रहा है एल्युमिनियम पर। तो आयरन के करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अवकरण हो रहा है। एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। तो आयरन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका अपचयन हो रहा है यानी कि अवकरण, और एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है उत्पाद में, Al2O3 बना रहा है। तो दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, तो ये रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 19वें का आंसर हो जाएगा ए, रिडॉक्स। 20वें का जंग लगना क्या है।
जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपक्रिया हो कहलाती है। जंग के बारे में भी हमने बताया नहीं, आगे बताएंगे। उसके बाद आ जाता है उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक जो होता है किसी भी अपक्रिया का गति को बढ़ा देता है। इसका आंसर हो जाएगा 21वें का ए। वैसे उत्प्रेरक के बारे में हम डिटेल में आगे 11th में बताया जाता है। उत्प्रेरक अपक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। 22वें का क्वेश्चन हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO प्लस O2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ही पदार्थ जो है कई पदार्थ में वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो ये अपघटन हो जाएगा या वियोजन भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, समीकरण संतुलित क्यों करते हैं। समीकरण संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई अपक्रिया हो रहा है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होनी चाहिए। आ जाते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन में है C+O2 CO2 बन रहा है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आ जाता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन हमने कई बार बता चुका कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा निकलती है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। 26वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 27वां, अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की गति सब पर निर्भर कर, तापमान पर भी निर्भर करती है, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर, सभी पर। 27वें का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है CaO प्लस H2O बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस। दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक न्यू पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। 28वें का हो जाएगा ए। 29वें का एक पदार्थ है 2AgCl, ये टूट रहा है 2Ag प्लस Cl2 में। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, इसका मतलब ये अपघटन हो रहा है, इसमें वियोजन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए अपघटन। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं, Fe प्लस H2O ये बना रहा है O4 प्लस H2। इसमें Fe के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा और H2O से ऑक्सीजन जो है हट रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो जहाँ एक तरफ से ऑक्सीजन निकल रहा है एक तरफ ऑक्सीजन इस पर जुड़ रहा है आयरन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो 30वें हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ होती हैं, तो 30वें का हो जाएगा ए। अब आ जाते हैं हम 31वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण में क्या बढ़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ऑक्सीजन उससे जुड़ता है किसी पदार्थ से, तो 31वें का हो जाएगा ए। 32वें, अपचयन में क्या बढ़ता है। अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। नेक्स्ट है 32 का हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाता है 33 का, समीकरण में एस का अर्थ है, एस जो है ठोस को रिप्रेजेंट करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां है एल का अर्थ क्या है, द्रव। 35वां है ये अपक्रिया दिया है, एक पदार्थ है KClO3, ये दो पदार्थों में टूट रहा है, तो ये अपघटन हो जाएगा यहाँ पे। जंग से बचाव का तरीका है पेंट करना, गर्म करना, ठंडा करना, धोना। सबको पता है जंग से बचाव के लिए पेंट किया जाता है।
ए आंसर सही हो जाएगा। रेडॉक्स में क्या होता है? 37वें का पूछ रहा है, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होती है? इसमें आंसर दिया है केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, और ए ऑप्शन में दिया है दोनों। तो रेडॉक्स अपक्रिया में सबको पता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों होते हैं। अपक्रिया में गैस का निकलना क्या दर्शाता है? अपक्रिया में गैस का निकलना क्या दर्शाता है? तो ये रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। 38वें का आंसर हो जाएगा ए। संतुलित समीकरण में कुल द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कुल द्रव्यमान यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं। 40वां लास्ट क्वेश्चन है आपका। रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का पुनर्विन्यास होता है। बी क्या है? नाश होता है। सी क्या है? निर्माण नहीं होता, कोई नहीं होता है। पुनर्विन्यास होता है केवल। पुनर्विन्यास मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। अगर अभिकारक का जो गुण है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद का अलग गुण हो जाता है, अभिकारक का अलग गुण होता है। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन हमने 40 सवालों के बारे में डिस्कस कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।